हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खूबसूरत से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के 5 नंबर वाले और 8 नंबर वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को, ठीक है, जो आपके बोर्ड पेपर में मेरे भाई लगभग रिपीटेड बार जो है, अनगिनत बार जो है पूछे जा चुके हैं और जिनकी आने की संभावनाएं लगभग बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इन क्वेश्चनों को हम सोचे कि आपको ज़रूर बताया जाए। अब जो है अंतिम समय चल रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आपने पढ़ लिया बहुत है, ठीक है। और हम जो बता रहे हैं उन पे आपको खास तौर से फोकस करके तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि यही प्रश्न वो है जो आपको लंबे लंबे नंबर यानी 5 नंबर और 8 नंबर वाले 8 नंबर आपको यही प्रश्न दिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजन कितना होता है, इसका निगमन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इसका निगमन कितना आता है, टाउ इज इक्वल टू कितना आता है, बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इसको आपको तैयार कर लेना है। हमारा दूसरा प्रश्न होता है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन कितना होता है। इसको आपको भी अच्छे से तैयार करना है। और ये प्रश्न पूरे के पूरे कितने नंबरों में, तो 8 नंबरों में आपके बोर्ड पेपर में जो है पूछे जाते हैं और रिपीटेड बार पूछे गए हैं। तो इसका हमें निगमन करने पर कितना आ जाता है, ई इज इक्वल टू कितना आ जाता है, के 2p/r³, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू के का मान रख देंगे 1/4πε0 2p/r³ आता है, ठीक है। तो इसको भी आपको बेहतरीन तरीके से 2-3 बार प्रैक्टिस करके तैयार कर लेना है। अगर आप इन सबको पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में 12th फिजिक्स 2025 करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको ये सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा आता है, ये क्या है, तो ये प्रश्न क्या कर रहा है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन कितना होता है। और ये भी प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में कितने नंबरों में मेरे भाई, तो ये भी प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका निगमन हमारा कितना आता है, 1/4πε0 p/r³। इसको भी आपको प्रैक्टिस कर करके अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजन। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजन कितना आ जाता है, तो ये कितना हो जाता है, C इज इक्वल टू ε0 A/d। इसको आपको प्रूव करना है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको आपको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। वैसे तो इसमें से सभी प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको स्किप करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आपको हर हाल में, किसी भी हाल में आपको तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चौथा प्रश्न हमारा ये हो जाता है। पांचवा प्रश्न हमारा आता है कि अनुगमन वेग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन, ठीक है। इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसको तो आपको ओम के नियम का सत्यापन करना है, ठीक है। V/IR हमारा होता है ना, यही आपको सत्यापन करना है ओम के नियम से, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा आता है भैया क्या, तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजन कितना होता है, ठीक है। हम बता दें मेरे भाई कि ये भी 8 नंबरिया है, ठीक है, और ये भी 8 नंबरिया है, और ये वृत्ताकार कुंडली वाला 5 नंबर वाला है। तो इसको जब आप डेराइव करेंगे तो कितना आ जाएगा, μ0I/2r। इसको डेराइव करने पर यही आता है, जिसको मेरे भाई आपको हर हाल में तैयार करना ही है, ठीक है। ये सभी प्रश्न मेरा वादा है, आपसे प्रॉमिस है कि आपके बोर्ड पेपर में अगर नहीं दिखा तब आकर कमेंट करिएगा कि ये फर्जी आपने बताया था। अगर दिख गया तो आकर ये भी कमेंट करना है कि हाँ भाई ये प्रश्न आया था, ठीक है। अगला देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन करना है। ये भी प्रश्न कितने नंबरों में भैया, तो 8 नंबरों में पूछा जाता है।
ठीक है। तो कितना आता है प्रकाश वैद्युत समीकरण, कितना आता है के ई मैक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई क्या आता है एच सी इंटू 1/λ माइनस 1/λ0। इसको भी आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है। ये भी प्रश्न आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण वाला 8 नंबरों में आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेंस मेकर का सूत्र, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें फिगर वगैरह आता है आपको आ जाएगा। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 12th फिजिक्स 2025 प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है लेंस मेकर का सूत्र, N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू कितना आ जाता है N2 माइनस N1/R। लेकिन ये तो कुछ और ही है मेरे भाई, ये तो अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। चलिए एक और प्रश्न ये भी है, इसको भी आपको तैयार कर लेना। लेकिन लेंस मेकर का सूत्र क्या हो जाता है, कितना हो जाता है 1N2, सॉरी दोस्तों ऐसे लिखिए N-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, या ऐसे लिख से 1N2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। यही क्या हो जाता है लेंस मेकर का सूत्र। ठीक है, ये क्या है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ये 9वां प्रश्न हो गया। और लेंस मेकर का सूत्र N-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये भी आपको तैयार कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये 9 प्रश्न जो हैं आपको हर हाल में किसी भी परिस्थिति में आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये वही प्रश्न है जो आपके बोर्ड पेपर में नंबर को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये वही प्रश्न है जहाँ एक लंबा लंबा न्यूमेरिकल देगा, वहाँ ये भी प्रश्न साथ में देगा। तो न्यूमेरिकल में आपको तो ये बात फिक्स नहीं रहता कि आपसे न्यूमेरिकल बन जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर थोड़ा सा टफ हो जाए तो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। तो डेरिवेशन में यही बात रहता है कि फिक्स है डेरिवेशन कि हमें इस वे से डेराइव करते करते जाना है और अंत में हमें ये लाना है। ठीक है, इसलिए आप डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस करना, इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी कभी टफ भी आ जाता है। ठीक है, बाकी यही है। तो आपके जो भी दोस्त मित्र संगतियाँ हैं उनके पास भी ये वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी 2 दिन जो समय बचा है उसमें तैयार कर ले इसको। ठीक है, और वो लोग भी अच्छे अच्छे नंबर पा जाए। ठीक है, अभी कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए मेरे भाई, जो हम बता रहे हैं उतना आंख मूंद कर विश्वास करिए, उन प्रश्नों को पढ़िए, आपको 95 प्लस आपके बोर्ड पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बेल आइकन को दबा कर रखना, क्योंकि धुआंधार तरीके से आपके लिए वीडियो इस 2 दिनों के अंदर आ रही है। अगर आपको ट्रिक वाली वीडियो चाहिए वो भी वीडियो आएगी। ठीक है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। ठीक है, डेरिवेशन ट्रिक से कैसे कर सकते हैं उसका भी वीडियो हम जो है ज़रूर लाएंगे। ठीक है, बस आप चैनल से जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके। और जो भी परिभाषा अगर ना याद हो तो कैसे ट्रिक से लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन कौन से हैं जिस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उन सब का वीडियो आएगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल से संबंध को बनाए रखिए। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी कह दीजिए इस चैनल को जुड़ने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो फिर यही करना है, बाकी वीडियो को लाइक करना, और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। इस एजुकेशन साथी को सपोर्ट करते रहिए। ध्यान रखना, परीक्षा के पहले भी, परीक्षा के बाद भी, परीक्षा के समय भी एजुकेशन साथी वाला भाई और एजुकेशन साथी प्लेटफॉर्म आपके साथ हैं। बी पॉजिटिव, मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम बिल्कुल बेहतरीन जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।